स्वागत है आप लोग का बाला स्टडी चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स। ठीक ना। अति लघुतरीय करा दिए हैं, यहाँ पे लघुतरीय कराने वाले हैं। ठीक ना। तो पूरा क्वेश्चन है 1 से 12 तक पूरा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक ना। और वो भी पूरे डिटेल से। अगर आप लोग को डिटेल से नहीं चाहिए तो ये भी मैसेज कर दीजिएगा कि टाइम थोड़ा बचा के वीडियो बनाइए। तो आप लोग बोलिएगा तब हमको पता लगेगा, नहीं तो हम तो सोचते हैं कि मतलब जो देखने वाले रहते हैं वो मतलब आप क्वेश्चन सिर्फ आंसर इसका लिख के क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे। हम सोचते हैं कि मतलब उसको याद भी हो जाए, कैसे हुआ हम ये सोच कर बनाते हैं, समझे, कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन शायद आप लोग मतलब पसंद नहीं करते हैं कि हाँ डिटेल से वीडियो बनाएं, सिर्फ क्वेश्चन ही करवा दें वही बहुत काफ़ी है। तो अगर वैसा चाहते हैं तो उसके लिए भी मैसेज करिएगा कि नहीं सिर्फ हमको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो हम वही कर देंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा मतलब 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसे वीडियो लंबा हो जा सकता है, समझे, क्योंकि पूरा आप डिटेल से करेंगे तो लंबा तो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कराने वाले क्या है हम, लघुतरीय प्रश्न। ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या है, लघुतरीय प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए कि तय की गई दूरी विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखिए दूरी, जैसे यहाँ से हम यहाँ गए, ठीक ना, यहाँ से हम कहाँ गए, यहाँ गए, ठीक ना। यहाँ से मतलब कि हम यहाँ आए, ठीक ना। तो 2 मीटर तय किए, ठीक ना। और फिर यहाँ से हम क्या किए कि यहाँ आगे अति लघुतरीय जो करवाए थे तो वहाँ भी पूरा डिटेल में बताए हैं, समझे। वो भी दे जाके देख लीजिएगा, आपको ये सभी डाउट ही नहीं रहेगा। अब ये भी 2 मीटर आए, ठीक ना, गए 2 मीटर और 2 मीटर क्या किए, आए भी। तो अब 2 मीटर दूरी में कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, नहीं, दूरी मेरा 4 मीटर हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा मेरा, 4 मीटर। लेकिन अगर यही इसका विस्थापन पूछ दे, ठीक ना, अगर विस्थापन पूछ दे तो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए गए, सॉरी आया नहीं है, देखिए गए, ठीक ना, और फिर वापस चला है ना। तो फिर तो पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पे पहुंच गए। जब पुनः प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाते हैं ना तो क्या हो जाता है, वो विस्थापन उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हाँ, और यही पूरा प्रारंभिक स्थान से और इधर चलाते ना तो विस्थापन क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि विस्थापन क्या होता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जब सीधे वो चलते रहेगा, ठीक ना। लेकिन अब माइनस कब हो जाएगा, जब वो जहाँ से स्टार्ट किया उससे ज़्यादा दूरी चल जाए, नहीं, और अगर वहीं पर पहुँच गया तो 0 हो जाता है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका देखिए आंसर हो जाएगा पहला हम देखिए इधर, दूरी कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी शून्य नहीं हुआ। अगर हम घर से थोड़ा दूरी के लिए चलें, जैसे यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे स्कूल है, ठीक ना। तो अब यहाँ से यहाँ गए तो क्या मेरा दूरी शून्य होगा, हम कुछ भी नहीं बोले हैं, यहीं चले हैं ना। तो शून्य कभी भी या ऋणात्मक नहीं हो सकती। मान के चलिए यहाँ से हम यहाँ चलाएं फिर घर, यानी घर से स्कूल गए, अब स्कूल से फिर क्या आए, घर, तो क्या हम थोड़ा भी नहीं चले हैं, ऐसा नहीं ना होता है। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन शून्य और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, समझे। अब देखिए यहाँ पे देखिए दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब परिणाम होता है, कितना चला। जैसे 2 मीटर चला, ठीक ना, ये नहीं बताता है कि इधर चला, कि ई दिशा में 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 नहीं, ये सिर्फ कितना चला ये जो बताता है। लेकिन विस्थापन होता है ना, कि मतलब कितना चला और किधर चला। तो देखिए विस्थापन जैसे इधर चल रहे हैं ना, तो इधर चले कितना, मान के चलो पश्चिम किधर चले, पश्चिम तरफ, सॉरी इधर पूरब ना हो जाता है, तो पूरब तरफ कितना चले, 2 मीटर, ये हमको बताना पड़ता है। तो जो दोनों बताता है ना वो विस्थापन होता है। सदिश का मतलब वही हो गया कि मतलब क्या बताए, परिमाण और दिशा दोनों बताए, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे दूरी का सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं, अभी बताए ना। और इसका हो जाएगा क्या, परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसमें भी इसमें वही है, सेम टू सेम, क्योंकि जो चाल है किससे निकलता है, दूरी से, दूरी से निकलता है, और ये वेग किससे निकलता निकलता है, विस्थापन से।
नहीं, ये निकलता है विस्थापन से, ठीक ना। क्यों कैसे निकलता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बस तो इसी से देखिए, ये चाल दूरी है ना, तो ये चाल हो गया, तो जो दूरी में रहेगा वो चाल में भी रहेगा ना, समझे। और देखिए विस्थापन, ये वाला वेग, वेग बराबर होता है, हाँ, विस्थापन, विस्थापन बटे क्या हो जाता है? समय, ये हो जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें विस्थापन है और इसमें वेग, तो जो विस्थापन होगा वही ना वेग होगा। तो ऊपर में तो विस्थापन और दूरी के बारे में पढ़ ही चुके हैं, तो हो जाएगा कि चालू है, हो गया। नहीं, तो ये ऐसा नहीं होगा, मतलब चाल को दूरी की मदद से निकाला जाता है। यहाँ पर चालू नहीं होगा, चाल कर दीजिएगा, ये वाली मिटा दीजिएगा इसको, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? चाल को किसकी मदद से निकालते हैं? दूरी की मदद से निकालते हैं। फिर इसका आंसर देखिए हो जाएगा, वेग को विस्थापन की मदद से निकालते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी फार्मूला लिखे ना। फिर दूसरा कि चाल एक अदिश राशि, जब दूरी एक अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगा ना। लेकिन जब विस्थापन सदिश राशि था तो ये वेग भी सदिश राशि होगा। चलिए इसको देखिए, चाल कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक, लेकिन वेग शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। अब कैसे हुआ ये तो पहले बता चुके हैं कि अगर हम कहीं अपने स्कूल से अगर घर गए, ठीक है, स्कूल से क्या किए, घर गए, ठीक, और फिर घर से स्कूल आए, तो क्या मेरा चाल जो था जीरो हो गया? नहीं ना, स्पीड पूछ रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे वेग पूछेगा तो जीरो हो सकता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि धावक की चाल 25 किलोमीटर है और साइकिल सवार की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। इन चालों को घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम में कैसे लिखते हैं? जैसे हमको 1 2 3 दे दिया, अब इसको बोल रहा है घटते क्रम में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे? 3 2 1 ऐसे करके ना, पहले बड़ा वाला आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ये हो गया घटते क्रम। तो हमको ऐसे ही लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे तो था इजी में, ये 5 मीटर पर सेकंड था, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा ये डिफिकल्ट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा में दे दिया। नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करने पड़ेगा। तब 25 है तो इसको मीटर पर सेकंड में, देखिए किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है ना। तो 1000 और बटे में बाई का मतलब क्या हुआ? बटा, और एच यानी कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? हमको सेकंड में ना चेंज करना है, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या था? 10 ना, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो गया 18, यानी कि इधर देखिए, इधर बच गया 25 गुने 5, अब बट्टे में हो गया 18, इतना हो गया ना। अब इसको देखिए हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125, 5 का सॉरी 25 गुने 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा क्या? 18। ये तो 18 आ गया। अब इसको देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये याद रखिएगा, 125/18 हम स्क्रीन हटाने वाले हैं, ठीक है। इतना आया, देखिए यहाँ पे बटा में ही लिखा हुआ, समझे। अब मतलब ये ऐसे करके जो लिखा हुआ है, ये समझिए बाई में, ऐसे करके जो लिखा है बाई यानी कि बटा में, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए क्या आया? 125/18 मीटर पर सेकंड है। तो अब 125 से 18 को भागा देंगे ना, तो 18 को भागा देंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इतना, ठीक ना, 6.9 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये आ गया 6.9 मीटर पर सेकंड, देखिए ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया, और ये भी मीटर पर सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकंड। तो पहले बड़ा कौन है? घटते हुए क्रम में लिखना, तो यानी पहले बड़ा वाला को लिखना है। तो ये वाला ना बड़ा है, ये वाला देखिए बड़ा है, और ये क्या हो गया? छोटा, यानी कि पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो देखिए चालों का घटते क्रम हो जाएगा क्या? ये हो गया ना। ये साइकिल सवार की चाल दिया हुआ था 5 मीटर पर सेकंड, और ये चालों अभी ये इसका आ गया, धावक की चाल आ गया इतना। अब घटते क्रम में लिखना था तो घटते क्रम में लिख दिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक समान त्वरण क्या है, ठीक ना। तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समांतराल में परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण जो है एक समान होता है। जैसे देखिए ये 20 मीटर चले, ठीक ना, ये 20 मीटर चले पहला सेकंड में, ठीक ना, पहला सेकंड में 20 मीटर चले, फिर दूसरा सेकंड में 40 मीटर चले, फिर तीसरा सेकंड में 60 मीटर चले,
ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड का अंतर कितना है, 1 सेकेंड, नहीं 1 ही सेकेंड का ना अंतर है, 1 और 2 के बीच में 1 सेकेंड का अंतर है। और ये दूरी के अंतर देखिए, ठीक ना। तो 20 में से 40 मतलब 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 मीटर, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, 1 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, 20 मीटर ना। फिर देखिए यहाँ से अंतर देखिएगा तो 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच अंतर 1 सेकेंड का, और इस दूरी का देखिए तो 20 मीटर, यानी कि देखिए हर एक सेकंड में 20 मीटर उसका बढ़ रहा है, समझे क्या हो रहा है, हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, उसका 20 मीटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही ना हुआ, देखिए बराबर अंतराल में ना अपना वेग को क्या कर रहा है, वो परिवर्तित कर रहा है, समझ में आया ना। 1 सेकंड में कितना बढ़ाया था, 20 मीटर, ठीक ना। और अगले 1 मीटर 1 सेकंड में फिर 20 को बढ़ाया, अगले फिर 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकंड में फिर 20 मीटर को बढ़ाया। तो ये देखिए सबका सेम है ना, तो वही बोल रहा है कि, और देखिए इधर समय अंतराल, ठीक ना, समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होता है, ठीक ना। समय अंतराल में क्या हो, बराबर परिवर्तन हो रहा है और बराबर वेग भी हो रहा है, ठीक ना। तो उसी को क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। तो त्वरण, एक समान त्वरण समझ गए ना, कि जब भी मतलब समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल में निश्चित वेग मतलब परिवर्तन होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते, सॉरी एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक ना। तो समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल 24 सेंटीमीटर पर सेकंड है और त्वरण -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, हमसे दूरी पूछ रहा है, तो गति का नियम पढ़े थे ना। दूरी पूछ रहा है तो ये वाला लगा दीजिए ना, एस बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये वाला लगा दीजिए सबसे अच्छा इजी में, v² बराबर में हो जाएगा u² प्लस 2a/s, ठीक ना। तो v देखिए कितना, देखिए प्रारंभिक चाल, यानी प्रारंभिक जब शुरू हम करते ही है तो मेरा u होता है, तो u ये वाला हो गया, नहीं 24, और अंतिम जब रुक के तो रुक गए तो v ये वाला हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा v। तो v बराबर आ गया -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए u कितना हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना, सब लिख दिए। अच्छा सॉरी, ये त्वरण दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी देखिए नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ, ठीक ना। और पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की दूरी यानी रुक जाती है, क्या करता है, गाड़ी जो है रुकता है। तो शुरू में तो चला कितना, 24 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो यू 0 हो गया। एक्सेलरेशन इसका कितना से चल रहा था, -4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और लेकिन रुका तो भी 0, जैसे कहीं पे जाके रुका तो वो अंतिम हो गया, उसका क्या हो गया, 0 हो गया ना, रुक गया तो 0 हो गया। और हमसे एस पूछ रहा है, यानी कि दूरी पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, v² बराबर u² प्लस 2a/s, गति के नियम से, ठीक ना। तो भी कितना है, भी देखिए तो रुक गया, तो भी तो हो गया 0 ना, तो 0 का स्क्वायर बराबर यू कितना दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए कितना दिया हुआ -4, और एस तो हमसे पूछ ही रहा है, नहीं एस तो हमसे पूछ ही रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो कैसे हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 ही, नहीं यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, बराबर में यहाँ हो जाएगा 24 का हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 चौक 8s, कितना हो जाएगा 8s। यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या लिखे 8s, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ऊपर में आ जाइए, ठीक है। अब इधर में देखिए ये प्लस में है ना, ये प्लस में, इसको इधर लेके चलाते हैं, बराबर के ये साइड लेके चलाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में 576, बराबर में इधर कितना है -8s, ठीक ना। ये 85 नहीं, ये एस है, ठीक ना। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट गया, ठीक ना। अब देखिए जब एस बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ये एस बराबर, हमको एस तो चाहिए, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 576 बटे में हो जाएगा क्या 8, यही ना। अब इसको देखिए काटेंगे, हम इसको काटेंगे तो ये कट जाता है, 72 से कट जाता है, ठीक ना। तो 72 से हमको कट गया। अच्छा देखिए सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसका आंसर भी क्या चीज़ आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 72 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक ना। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए है, देखिए
क्या बोला जा रहा है कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। जो एक समान जो वृत्तीय गति होता है, जो वृत्तीय गति है, वृत्तीय मतलब समझ रहे ना, गोलाकार पथ पे, तो गोलाकार पथ पे जो है क्या त्वरित गति है। तो हाँ बात सही है समझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वेग क्या होता है, बदलते रहता है। इधर वेग हो गया, फिर इधर वेग हो गया, फिर इधर वेग हो गया, इधर वेग हो गया, नहीं तो त्वरित गति तो होगा, क्योंकि वृत्तीय गति में वेग बदलते रहता है। देखिए नहीं, गोला इधर जा रहा था, देखिए इधर बदल रहा है, इधर जा रहा है तो इधर बदल गया, इधर, ये थोड़ा ना कि सीधे चलते जा रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा ना, वो बार बार बदलते जा रहा है, जिसके कारण त्वरण भी बदलता है। जब ये भी बदल रहा है तो त्वरण भी बदलेगा। त्वरण भी कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी, मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे करके। लेकिन इस पे स्पीड देखा जाता है। समझ में आ गया ना। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे कि एक समान त्वरण से गति में है, और दूसरा वह असमान त्वरित से गति में। तो अभी तो देखे हैं हम लोग, पीछे हम देखे हैं एक समान त्वरित गति, देखे हैं ना कैसे होता है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता है, तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। तो बताएं थे ना कि अगर यहाँ पे 20 मीटर है, एक सेकंड में 20 मीटर गया, फिर दूसरा सेकंड में 40 मीटर गया, फिर तीसरा सेकंड में 60 मीटर गया, ठीक ना, 3 सेकंड। तो सभी में देखिए एक सेकंड में अंतर कितना आ रहा है, 20 सेकंड का, नहीं 20 मीटर का। फिर एक सेकंड में कितना का अंतर आ रहा है, 20 मीटर का। तो देखिए यहाँ पे समान समय अंतराल में, देखिए यहाँ पे समान समयांतराल में क्या कर रहा है, बात ही समान रूप से बढ़ता जा रहा है, नहीं बार बार कितना से बढ़ रहा है, तो 20 मीटर से बढ़ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक ना, 20 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, ये इसका चाल जो है बढ़ते जा रहा है। तो ये हो जाता है एक समान त्वरण। इस तरह से होता है ना, जब एक समान समयांतराल में, मतलब समान वेग को बढ़ाएं तो एक समान त्वरण कहलाता है। अब असमान, तो असमान तो कुछ भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए जब वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है, तब वह असमान त्वरण से गति नहीं, कहीं अधिगति कहीं जाती है। हाँ बदलता रहता है। जैसे कैसे, देखिए थोड़ा सा इसको हरा ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ गया 20 मीटर मान के चलिए, एक सेकंड में गया, ठीक ना। अगले दूसरा सेकंड में क्या किया ना कि 5 मीटर गया, नहीं अगले तीसरा सेकंड में फिर 25 मीटर गया, नहीं अगले चौथा सेकंड में फिर 2 मीटर गया। इसके स्पीड कर लीजिएगा, मीटर नहीं है इसका स्पीड, ये ठीक ना। तो अब देखिए यानी एक सेकंड के अंतर में वो कितना स्पीड बढ़ा है, तो देखिए 15 माइनस कर दिया, नहीं 15 माइनस पर सेकंड, यानी -15 मीटर पर सेकंड, यानी वो अपने को घटा लिया। पहले अगर घर से वो निकला तो उसका स्पीड था क्या, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे गया, कुछ मिला होगा ओटे वगैरह ये सभी मिला, तो अब ब्रेक मारा, जिसके चलते उसका जो स्पीड था वो कम गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका देखिए मतलब फिक्स है नहीं ना, कमते जा रहा है। यहाँ पे देखिए -15 कमा, फिर यहाँ पे देखिए 5 मीटर है पर सेकंड है, यहाँ पे 25 मीटर। तो अगले एक सेकंड में देखिए क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 25 है, तो इसको घटाएंगे तो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। देखिए ये एक सेकंड का अंतर -15 था, और ये एक सेकंड का अंतर प्लस में 20 हो गया। तो यहाँ पे तो चेंज होते जा रहा है ना, समान थोड़ा ना है। तब ये इसको कहेंगे क्या किया, कि ये असमान त्वरण गति से गतिशील है। आए ना आपको समझ में। तो ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इसको और तरीके से समझा सकते थे, लेकिन ज़्यादा डिटेल फिर क्वेश्चन जो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक ना। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव है, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे, ठीक ना। तो देखिए पहला, देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे, पहला है कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो, त्वरण क्या हो, नियत यानी कांस्टेंट हो, त्वरण क्या हो, कांस्टेंट हो, परंतु वेग शून्य हो। तो बात सही है, ऐसा हो सकता है, संभव है। देखिए कैसे संभव है, इसका देखिए उत्तर, देखिए यहाँ पे आप समझ भी जाइए कैसे है। देखिए दोनों वस्तुएं क्या थी, एक और पढ़ देते हैं। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा उसके त्वरण लंबवत हो, जैसे ये क्या कर रही है, ऐसे गति कर रही है, ठीक ना। तो उसका त्वरण लंबवत मतलब समझते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। क्या ऐसा हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। देखिए कैसे, और पहला देखिए हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है, तब क्षण भर के लिए उसका वेग शून्य होता है, परंतु त्वरण नियत रहता है। देखिए कैसे नियत रहता है, ये देखिए,
जैसे मान के चलिए हम एक वस्तु है, इसको ऊपर फेंक दिए, ठीक ना। जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो क्या ऊपर ही रहता है, जाकर ऊपर पहले रुकता है, तो जहाँ पर रुका वहाँ पर तो भी जीरो होगा ना। अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अंतिम वेग उसका हो जाएगा जीरो, क्योंकि वो रुकेगा कुछ देरी के लिए, तब ना फिर वापस नीचे आएगा। कि वैसे भागते जाएगा वो, ऐसे चलाएगा थोड़ा ना, वो रुकेगा कहीं पे, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, वहाँ पे शून्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे की ओर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, वो तो लगते रहता है कितना, जी बराबर यानी कि ए कितना लगते रहता है, 10 मीटर, नहीं तो 9 मीटर 8 पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सभी जगह लगते रहेगा, ऊपर गया फिर भी, यहाँ है फिर भी, यहाँ है फिर भी नहीं। वो स्पीड में पूरा था, वहाँ पे भी कितना लगा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहाँ पे रुका वहाँ पे भी क्या लगा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही पूछा जा रहा था, क्या मतलब ऐसा पॉसिबल है कि मतलब क्या, परंतु वेग क्या हो, शून्य। देखिए वेग यहाँ क्या हो गया, शून्य, लेकिन जिसका त्वरण नियत हो, नियत मतलब समझते हैं कांस्टेंट, स्थिर। यहाँ पे जो है वहीं पे, यहाँ पे भी वही हो, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, वो ऐसा पॉसिबल है। तो पॉसिबल है, आपको तो दिखा दिए कैसे वो पॉसिबल भी है जो, ठीक है। तो चलते हैं इसका दूसरा पे। तो इसका दूसरा देखिए है, अब प्रक्षेप्य है, ठीक ना। प्रक्षेप्य में जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब उसका वेग क्षैतिज दिशा में आगे की ओर होता है, जबकि त्वरण उसका उसके लंबवत के, देखिए क्षैतिज क्षैतिज पढ़े हैं, सॉरी प्रक्षेप्य पढ़े हैं। प्रक्षेप्य जैसे हम लोग गोली छोड़ते हैं, या तो धनुष छोड़ते हैं, या तो बॉल को फेंकते हैं, ये सभी प्रक्षेप्य में होता है। कैसे, देखिए ये जो यहाँ से देखिए, मान के चलिए यहाँ से हम फेंके बॉल को, तो ये तो नीचे जाएगा ना, यहाँ से फेंके तो ये नीचे जाएगा। तो ये देखिए किस दिशा में मतलब हो रहा है, क्षैतिज, क्षैतिज यही ना होता है। क्षैतिज जो लेटा हुआ रहता है वो क्षैतिज होता है, जो खड़ा हुआ रहता है ना उसको लंबवत बोलते हैं। तो क्षैतिज में देखिए, ये क्षैतिज में देखिए जा रहा है ना ऐसे करके। अब इसके नीचे तो देखिए ये गुरुत्वीय त्वरण तो यहाँ पे लगेगा ही, नीचे की ओर ना गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो यहाँ पे देखिए लंबवत है ना गुरुत्वीय त्वरण, 90 डिग्री है ना लंबवत। तो समझे या नहीं कि फिर से बताएं। इसका देखिए उच्चतम बिंदु पर उस तथा सॉरी, जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर, देखिए यहाँ पे आ गया उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु इसका यही रहेगा। उसका वेग क्षैतिज दिशा में, इसका देखिए कुछ फेंके हैं तो वेग इसका क्या, क्षैतिज दिशा में इधर की ओर समझिए जा रहा है, नीचे की ओर दिशा में आगे की ओर होता है, जबकि उसका त्वरण नीचे की ओर रहेगा ना। अगर यहाँ पे भी अगर वस्तु रहता जो जा रहा है वो वस्तु, तो उसका भी क्या रहता, त्वरण नीचे ही रहता है। यहाँ पर भी है तो इसका त्वरण नीचे रहता है, लेकिन उच्चतम बिंदु पर पूछ रहा है इसीलिए हम यहाँ पे करके बताएं आपको, ठीक ना। यहाँ पे हम करके बताएं, उच्चतम बिंदु पे ही ना हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। एक खिलौना कार द्वारा, ठीक ना, द्वारा की गई पूर्ण यात्रा की इसका स्थिति समय ग्राफ मतलब इतना में दिखाया गया। किन वस्तुओं, किन अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है, ठीक ना। क्या पूछा जा रहा है, सबसे तेज कार रुकी हुई है, और किस अवधि में कार धनात्मक है। क्या पूछा जा रहा है, किस अवधि में कार जो है किस अवधि में जो है क्या है, कार्य धनात्मक है, और किस अवधि में ऋणात्मक है। टर्म से देखिए पूछा जा रहा है क्या क्या, देख लीजिए। पहले तो पूछा जा रहा है कि चाल कब है, मतलब सबसे तेज कब है, फिर रुका हुआ कब है, और क्या पूछा जा रहा है कि धनात्मक है और ऋणात्मक कब है, हमसे ये पूछा जा रहा था। चलिए देखिए कि, और यहाँ पे फिगर में देखिए, ठीक ना। अब देखिए क्या कि सबसे स्पीड कहाँ पे चल रहा है, ये ना। तो स्पीड देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कहाँ से, देखिए ये जो लाइन में ऐसे चल रहा है, ये 30 किलोमीटर पर मतलब 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले तो 10 चला, फिर 20 चला, ये वाले लाइन में देखिए, फिर 30 चला, लेकिन यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते ही जा रहा है। और अगर इधर देखेंगे तो इधर घटते आ रहा है, नहीं इधर क्या आ रहा है, घटते आ रहा है। सबसे स्पीड कहाँ पे हो जाएगा, सबसे स्पीड हो जाएगा यहाँ, यानी कि अगर 3 से यहाँ पे 3 है ना, 3 घंटा से 8 घंटा के बीच में स्पीड है, वो भी कितना है, 30 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक ना। सबसे तेज चल रही है वहीं पे 3 से ये जो मतलब समझ रहे हो ना, हावर मतलब हो गया घंटा, यानी 3 घंटा से 8 घंटा के बीच वो सबसे ज़्यादा स्पीड है, वो भी कितना, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अब दूसरा में पूछा जा रहा था क्या कि कब रुकी हुई है, यही ना, कब रुकी हुई है। तो देखिए रुकी हुई कहाँ पे, यहाँ पे जब स्टार्ट नहीं किया था यहाँ पे तो रुका हुआ है ना, यानी 0 घंटा भी क्या है, रुका हुआ। और देखिए पहुँच गया तो अंतिम में भी तो यहाँ पे रुका हुआ है ना, तो 12 घंटा में भी क्या हुआ, रुकी हुई है, तो रुका हुआ, समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए तीसरा में पूछा जा रहा था कि धनात्मक, क्या पूछा जा रहा था, धनात्मक। तो धनात्मक देखिए कहाँ पे होगा, जो देखिए
धनात्मक देखिए यहाँ से यहाँ देखिए ऊपर की ओर जा रहा है यानी धनात्मक है ना, नहीं धनात्मक है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0 से 3, यानी ये 0 घंटा है और यहाँ तक बढ़ते जा रहा है ना, तो 0 से 3 घंटा के बीच का कार धनात्मक दिशा में चल रही है। नहीं यहाँ क्या हो रहा है, धनात्मक दिशा में चल रहा है ना, देखिए ऊपर की ओर। लेकिन अगर यही ऋणात्मक पूछे तो देखिए ये हो जाएगा ऋणात्मक घट रहा है, यानी 8 से 12 घंटा के बीच जो कार है वो ऋणात्मक दिशा में चल रही है। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, नहीं समझ में आ गया होगा अच्छे से, हमको पता है 8 घंटा 12 घंटा के बीच ऋणात्मक दिशा में चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल में नहीं चाहिए तो बोल दीजिएगा, वन शॉट कर देंगे, अति लघु तरीय लघु तरीय दीर्घ तरीय सब कर देंगे, 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे तीनों को। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 10वां, वस्तुओं ए और बी की गति दूरी द्वारा समय ग्राफ दिखाया गया है। ठीक ना, ये फिगर में दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है। ठीक ना, अब ये इसका ग्राफ ढाल है या इसका ग्राफ ढाल है ये बताना। कौन सी वस्तु तेज चल रही है, अब दोनों में से कौन सी वस्तु तेज चल रही है, किस समय पर वस्तु ए और वस्तु बी से आगे निकल जाएगा, किस स्थिति पर दोनों वस्तुएं मिलेंगे, किस स्थिति पर क्या बोल रहा है, दोनों वस्तुएं मिलेंगे, 10 सेकंड और 50 सेकंड पर उनकी स्थितियाँ क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए पहले तो देखिए कि पूछा जा रहा है शुरू में क्या कि सबसे ज़्यादा ढाल किसका है। हाँ, तो देखिए ना ये ऊंचा जा रहा है ना, ये ऊंचा, देखिए मान के चलिए आप, देखिए आप समझ नहीं पा रहे होंगे लेकिन आप समझिएगा, आप यहाँ पे बैठे हैं और आप यहाँ पे बैठे हैं, आप सोचिए अगर यहाँ से ससरे तो सबसे ज़्यादा नाक मुंह बर्बाद कहाँ पे हो जाएगा अगर आप गिरे तो आप कहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे ना ये वाली लाइन पे, क्योंकि देखिए ऊंचा है फिर ढलाव जाते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए इस पे देखिए तो इस पे आराम से आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हमारे शहर में पुल वगैरह जो होते हैं, ब्रिज वगैरह जो गाड़ी चलती है ऐसा ही रहता है, तो ये तो ज़्यादा ढलाव नहीं ना रहता है। लेकिन अगर ऐसा रह जाए तो समझ गए ना, तो सबसे ढाल हो जाएगा क्या, ए, यानी सबसे ज़्यादा ढाल हो जाएगा ए। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ए, वस्तु तेज़ी से चल रही है। अच्छा ढाल पूछा जा रहा था ना, तो ढाल वाला लिखे हैं, ढाल नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो हम बता दिए ना क्या हो जाएगा, ए जो है जिसका ढाल क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ए का ज़्यादा ढाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। ठीक ना, दूसरा में देखिए क्या पूछा जा रहा था यहाँ पे, कौन सी वस्तु तेज चल रही है, ये पूछा जा रहा था, कौन सी वस्तु तेज चल रही है, ये ए हो जाएगा। क्यों, देखिए इसका स्पीड देखिए कितना जा रहा है, देख रहे हैं इसका, देखिए ये जो 0 से स्टार्ट हुआ 25 तक जाते रहा, लेकिन ये देखिए 10 से स्टार्ट हुआ 25 तक जा रहा है, तो स्पीड ज़्यादा इसका हुआ। ठीक ना, और ये भी पूरा ढाल है, जिसका ढाल ज़्यादा रहता है चढ़ाने के लिए स्पीड तो ज़्यादा पड़ता है ना। समझो ओवर ब्रिज पे अगर आप धीरे 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 चल रहे हैं तो थोड़ा ना चढ़ेगा, उसको तेज़ करके चढ़ाइएगा तब ना। तो स्पीड किसका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ए का हो जाएगा ज़्यादा। ठीक ना, और ढाल भी ए का ही हो जाएगा, यानी कि दोनों का आंसर, ढाल वाला भी ए आंसर और स्पीड वाला भी ए आंसर। ठीक ना, अब देखिए इसके आगे देखिए पूछा जा रहा है क्या, किस समय पर वस्तु ए बी से आगे निकल जाएगी। ए जो है किससे बाहर आगे निकल जाए, ए जो है किससे आगे निकल जाए, बी से, तो किस समय पे, तो देखिए यहाँ पे आगे निकल रहा है ना ए, कितने समय पे निकल रहा है, 40 सेकेंड पे क्या हो रहा है, वो जो ए है बी से आगे निकल जा रहा है। देखिए यहाँ पे आंसर में यहाँ पे हो जाएगा 40 सेकेंड में ए वस्तु बी से क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नंबर पे। यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, किस स्थिति पर दोनों वस्तुएं मिलेगी। तो देखिए ना यहाँ पे देखिए मिल रहा है ना, तो किस स्थिति पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है तो 40 सेकेंड पे ना मिल रहा है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा कि मतलब 40वां सेकेंड पर दोनों वस्तु क्या करेगी, मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे अगला, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 सेकेंड और 50 सेकेंड पर उनकी स्थितियाँ क्या है। तो पहले ए का देख लेते हैं। ठीक ना, ए का, ये ए है तो 10 सेकंड में इसका स्थितियाँ देखिए क्या है, ए यहाँ पर, यानी कि 5 है। देखिए ये 5 ही पर ना मिल रहा है, समझिए। तो ए की स्थितियाँ 10 सेकंड में कितना है, 5 है, और यही 10 सेकंड पे बी की स्थितियाँ, 10 सेकंड पे बी की स्थितियाँ लगभग देखिए तो कितना है, 12 या 13 हो जाएगा, लगभग में मान चलते हैं 12, यानी ए की 10 सेकंड पे ए की स्थिति 5 है और यही 10 सेकंड पे बी की स्थिति कितना है, 12 है। ठीक ना, अब चलते हैं बी की आती सॉरी बी पे देखते हैं। ठीक ना, नहीं बी पे तो हो गया ना, अब 50 पे है ना।
देखिए 50 सेकंड पे पूछा जा रहा था, 50 सेकंड पे देखते हैं, ठीक ना। तो 50 सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो 50 सेकंड पे देखिए एक ही यहाँ पे, एक कहाँ पे जा रहा है, एक कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे, समझिए कि ए देखिए आ गया यहाँ पे, नहीं ये आ गया इसके सामने लिख जाए 50 सेकंड के आगे। तो ये तो देखिए यहाँ पे मिल गया, यानी कि ए की स्थिति 50वां सेकंड पे कितना है, 25 मीटर, ठीक ना। और बी की स्थिति देखिए 50वां सेकंड पे, तो बी की स्थिति देखिए 50वां सेकंड पे, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। बी की स्थिति देखिए 50वां सेकंड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी है ना, ये बी है ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, ठीक ना। तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 10वां सेकंड में ए की स्थिति 5 मीटर और बी की स्थिति 12 मीटर, ये तो समझ गए। 50वां सेकंड में ए की स्थिति 25 मीटर और बी की स्थिति 20 मीटर है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र में इतना में इसमें देखिए दिया गया, ठीक ना। कार का पहले 3 घंटे यानी 3 घंटे यहाँ से लेकर यहाँ तक में पहले पूछ रहा है, उसके बाद 5 घंटे में यानी यहाँ से लेकर यहाँ, और अंत के 4 घंटे यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ त्वरण कितना है, ठीक ना। हमसे त्वरण पूछ रहा है सभी में, 3 घंटे में, 5 घंटे में, 4 घंटे में हमको त्वरण पूछ रहा है। फिर पूछ रहा कि कुल कितनी दूरी तय की, मतलब इतना जो चला है, इतना इतना, इसमें कुल दूरी तय कितना किया जो हमसे पूछ रहा। और फिर वो दूरी और जो चाल है इस सभी का क्या हमसे पूछा है, औसत चाल पूछा है, ठीक ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे है, इस देखिए हम बना कर लाएँ क्योंकि ये लंबा है, और अगर यहाँ पे बताने लगते ना तो बहुत टाइम लग जाता, समझे, इसीलिए हम बना के लाए। तो देखिए पहले क्या है, पहले कार के पहले 3 घंटे में त्वरण। तो जब देखिएगा यहाँ पहले में देखिए आके यहाँ पे देखिए शुरू में तो क्या है, रुका हुआ है, तो यू क्या हो जाएगा मेरा 0। और यहाँ पे भी देखिए कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा 30 मीटर, किलोमीटर मैंने दिया हुआ 30 किलोमीटर/आवर, ठीक ना, समझे। और टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 घंटा, क्योंकि 3 घंटा के लिए निकाल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे यू 0 कैसे हुआ, क्योंकि रुका हुआ रहता है तो यू 0 होता है, समझे। प्रारंभिक वेग जो है 0 है, और अंतिम वेग देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अरे यार देखिए यहाँ पे हो गया 0, ठीक ना। अभी हो गया 30 किलोमीटर, टी हो गया 3 घंटा। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, गति के नियम भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, ठीक ना। क्या होता है, भी बराबर यू प्लस होता है ए टी। इस फॉर्मूला से देखिए तो भी कितना है 30 है, यू कितना है 0 है, और ए तो हमको निकालना ही है, कि त्वरण हमको निकालना है, और टी कितना है 3। तो इसको अब देखिए करेंगे तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इधर रह गया, इधर हो जाएगा 3a, ठीक ना। अब ए हमको निकालना है तो इसको बटे में करेंगे तो कट कट के आ जाएगा क्या, 10 किलोमीटर/आवर। तो ये देखिए आ गया। अब इसका दूरी भी हमसे पूछ रहा था ना, तो दूरी देखिए इसका निकाल लें, तो दूरी आ गया क्या, 45 किलोमीटर/आवर, ठीक ना। चलिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ही करते हैं, ठीक ना। अब देखिए पूछा जा रहा है 5 घंटे में त्वरण, तो 5 घंटे में त्वरण शून्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए वो सीधे जा रहा है, देखिए ये देखिए सीधे जा रहा है, यहाँ से यहाँ में ये सीधे जा रहा है, यानी इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी क्या है, इसका कांस्टेंट स्थिर है, समझे। जब वेलोसिटी कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है तब उसका त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाल के भी दिखा दिए, त्वरण क्या हो गया, शून्य। क्यों, क्योंकि देखिए जो भी है वो भी 30 किलोमीटर रहेगा, यू भी 30 किलोमीटर, और टी कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे भी शुरू में भी 30 है हो जाएगा, और अंतिम में भी 30, क्योंकि ये देखिए सीधे जा रहा है ना 30 के स्पीड से। तो यहाँ पे देखिए दोनों 30 हो गया, तो अभी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ इससे देखिए सोल्व करने पे आ जाएगा ये 0। और देखिए यहाँ पे अब दूरी इसका निकालना रहेगा, तो दूरी कितना आ जाएगा इसका, देखिए दूरी इसका आ जाएगा देखिए इतना 150 किलोमीटर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यू गुने टी कितना है 5, तो 150 ये हो गया, और 1/2। और ए कितना आया, ए आया 0 ना, ए आया 0, तो 0 कर दिए, और टी यानी 5 का स्क्वायर। तो अब ये 0 है तो 0 ये पूरा हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा कितना, 30 गुने यानी 150 आ गया, समझे। तो ये आ गया इसका दूरी। अब देखिए इसके आगे, ठीक ना। अब 4 घंटा में पूछ रहा था, अगले 4 घंटा में, तो 4 घंटा में क्या हो जाएगा, वही देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए यू जो प्रारंभिक है, यू जो चल रहा है ये 30 किलोमीटर से न चल रहा है,
ये 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा, लेकिन यहाँ पे जाकर रुक गया तो भी क्या हो गया, जीरो ना, भी हो गया जीरो। और टी कितना, 4 घंटा मैंने पूछ रहा, तो 4 आवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसी से सोल्व कर दीजिए। ऐसे तो सब बना के लाएँ, अच्छे से लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ जाए। तो 4 घंटे में त्वरण हो जाएगा, ये भी यूज। देखिए फिर यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, इससे देखिए आ जाएगा नहीं, ए बराबर आ गया -15/2। अब कैसे आ रहा है, ये तो कैलकुलेशन आप लोग को पता ही होगा, सब का मान वैसे ही रख देना है, ठीक ना। अब दूरी देखिए, दूरी निकालना, तो ये वाला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एस क्या है यहाँ पे, दूरी है, समझ रहे होंगे। अब सभी का मान देखिए यहाँ पे रख दिए, इसे सोल्व किए तो इसका आ गया 60 किलोमीटर। तो सबका समीकरण मान लिए, यानी ये हो गया S3 और उधर S2, ये देखिए सॉरी, ये हो गया देखिए S2, ठीक ना, और ये हो गया S1। अब हमसे दूरी पूछ रहा है तो सभी को जोड़ देंगे, नहीं हमसे टोटल दूरी पूछ रहा है तो टोटल दूरी के लिए क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे। तो S बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 आया कितना, 46 आया, S2 आया 150 और S3 आया 60। अभी तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 255 किलोमीटर, ठीक ना, 255 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट गया है PDF के दौरान, तो यहाँ पे लिख दिए, ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब पूछा था औसत चाल, तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय ना। तो कुल दूरी कितना चला, 255 ना, कुल दूरी चला 255 ना, कुल समय उसको कितना लगा, 12 घंटा। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक चलने में देखिए यहाँ से यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया तो इसको 12 घंटा ही ना लगा। तो टोटल अथी समय लगा कितना, 12 घंटा, और टोटल दूरी हो गया 255। तो इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 65/4 किलोमीटर पर हावर। तो ये इसका देखिए पूरा लंबा था लेकिन ईजी था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा प्रूफ करने के लिए, ठीक ना, प्रमाणित करें, यानी कि प्रूफ करें। V² बराबर U² प्लस 2AS, हमको ये प्रूफ करना है, ये सभी अर्थ समान है, ठीक ना। तो इसको भी देखिए इजी में है, एकदम करके लाए हैं, उसको भी बता देते हैं, ठीक ना, जल्दी से। तो गति के सूत्र से, ठीक ना, ए बराबर ये होता है ना V-U/T, और फिर ये अभी S बराबर ये पढ़ते आ रहे हैं, अभी ऊपर में देखें ना UT प्लस हाफ AT²। अब देखिए ये जो ये है ना, अब इसमें देखिए क्या है, T है, इसमें है T। तो क्या करेंगे, T बराबर हम निकाल लेते हैं इससे। तो T बराबर लाएंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा V-U/A, ये आ गया। अब इसमें जहाँ जहाँ पे हमको T दिखाई दे रहा है ना, वहाँ वहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 है ये ना, समीकरण 2 में T का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, तो इसमें T का देखिए ये U गुना T है, तो U तो लिख दिए, और T की जगह क्या लिख दिए, V-U/A, फिर +1/2A हो जाएगा, A लिख दिए, और फिर देखिए T आ गया तो V-U/A स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, और फिर क्या किए कि इसमें भी देखिए V-U/A और इसमें भी V-U/A, तो दोनों में से कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, U बचा, और प्लस में इधर देखिए क्या बचा, 1/2, और ये बचा, और 2 को ना था तो एगो तो बच गया, एगो कॉमन हो गया। अब ये A से A कट गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, A से A कट गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे V-U/A लिख दिए, U भी लिख दिए। अब ये से एक कट गया तो यहाँ पे बचा क्या, V-U बचा ना। अब देखिए यहाँ पे V-U/A तो है, अब यहाँ पे देखिए एक कर देंगे, एक नीचे लिख दिए, तो अब देखिए भिन्न को जोड़ नहीं हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, तो भिन्न के जोड़ हो गया। तो अब इसका देखिए भिन्न के जोड़ निकाल दिए, ठीक ना। तो भिन्न के जोड़ निकाले तो इसका LCM आ गया 2, और 2 में U से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2U, ठीक ना, और प्लस में हो जाएगा V-U, ये समझ गए। अब देखिए 2U में से एक भी तो घट जाएगा ना, ये V माइनस में तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1U। 2U में से 1U गया तो 2U सिर्फ बचा, ये भी बच गया, ठीक। अब देखिए V-U और V+U, ऐसा एक फार्मूला पढ़े हैं ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ A-B और A+B बराबर होता है A² - B²। तो उसी की तरह है ना, तो उसी पे बैठा दिए, और नीचे में देखिए गुना कर दिए, A और 2 में गुना कर दिए तो हो गया 2A, ठीक। अब ये देखिए ये इससे आ गया यहाँ पे ये फार्मूला से। अब इधर इस जो 2A था इसको इधर लेके चल आए, ठीक ना। तो 2A इधर हो गया तो 2AS हो गया, V² - U²। अब इसको सीधा करके लिख दिए, यानी हमको V² चाहिए था तो इसको यहीं पे रहने दिए, और ये माइनस में था ना तो इसको इधर लेके चलाएं तो प्लस में हो गया U²। अब देखिए यही ना हो गया U² प्लस 2AS बराबर हो गया V²। हमको यही क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि पूरे डिटेल में बताए हैं। हाँ थोड़ा सा समय को देखते हुए क्या किए कि मतलब इसको कॉपी पे हमको बताना चाहिए था, कॉपी पे बताया नहीं, ठीक ना। तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और थोड़ा अच्छे से भी नहीं बताएं कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पे देखिए
वो हमको लग रहा है कि हाँ थोड़ा हवा में उड़ा दिए। इधर देखिए कैसे हुआ, अंक पूरा बताए नहीं, हाँ सिर्फ ये बता दिए कि कैसे हुआ ये बता दिए, लेकिन अंक नहीं बताए, समझे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार होंगे, हमको पता है। और नहीं अगर समझ में आया होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक ना। तो हाँ, और जिसको अगर ये लंबा वाला नहीं चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, तो मैसेज कर दीजिएगा वो भी कमेंट में, कि मतलब वन शॉट कर देंगे हम 5 से 10 मिनट में, तीनों लघु अति लघु तरीय और दीर्घ तरीय सब करवा देंगे, ठीक ना। लेकिन ये वीडियो लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से भी सीख लिए होंगे, ठीक है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा जाते जाते। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।